गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास के भेद में से दूसरा समास का भेद तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके थे पहले कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, और उसमें भी हम प्रथम समास अव्ययभाव समास को हम पढ़ चुके थे। हम आपको बता चुके थे समास में 6 भेद होते हैं, जो कि हम क्रमशः पढ़े थे। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, जिसमें हमारा पहला था अव्ययभाव समास, जिसको हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान है, यानी जिसका उत्तर पद, मैंने आपको बताया था प्रथम पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं, तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तथा समस्त पद में विभक्तियों या परसर्गों का लोप हो जाता है। अब फिर से देखेंगे इसको। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी जिसका बाद वाला जो पद होता है, 2 पद होते हैं जरूर, उसमें मुख्य पद प्रथम पद या उत्तर 2 पद तो अवश्य ही होंगे हर समास में बेटा। तो जो उत्तर पद होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और क्या होता है उसमें, समस्त पद में, जो समस्त पद होता है जब वो पद बन जाता है, समस्त पद में विभक्ति या परसर्गों का लोप हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के प्रकार। अब हम तत्पुरुष समास के प्रकार जानेंगे। तो जब हम कह रहे हैं उनमें विभक्तियों का लोप है, तो विभक्तियां कहाँ लगती हैं, कर्म, करण होता है ना, हमने पढ़ा है कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, है ना। तो अब इनको उन्हीं विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है। वह निम्न प्रकार से हैं, हम आगे देखेंगे। सबसे पहला तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका आता है तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म में क्या होता है, पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, तो को में कौन सी विभक्ति लगी है, कर्म कारक में को विभक्ति का लोप हुआ, को लगी है, कर्म कारक में को का लोप हो गया है। तो जब ये समस्त पद बनता है तो क्या बनता है, यश प्राप्त, और इसका विग्रह करने पर क्या बनता है हमारा, यश को प्राप्त। तो समस्त पद में क्या हमने पढ़ा, समस्त पद में उपसर्ग परसर्ग जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। आपको यहाँ पर जो विभक्ति है वो आपको दिख नहीं रही है, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है। जब हम इसका विग्रह करेंगे यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त, तो हमारा विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति आ रही है, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति आ रही है, अर्थात को आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा विग्रह करने पर को विभक्ति जहाँ पर दिखे और को विभक्ति का लोप होगा, वहाँ पे हमारा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अगर पूछा जाए वह कौन सा समास है, तो वह समास होगा कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह देखेंगे स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए पुनः यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह से हम कर्म तत्पुरुष समास के और उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, जन प्रिय, जन को प्रिय, यानी लोगों को प्रिय। तो सब में देख रहे हैं आप लोग को विभक्ति आ रही है, तो जहाँ पे भी को विभक्ति आ रही है वहाँ पर हमारा तत्पुरुष का प्रथम प्रकार जो है कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा।
दूसरा आता है हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत करण तत्पुरुष समास। हमने पढ़ा कर्म को करण से। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे एक तो इसमें विभक्ति क्या होती है, से होती है, और एक होती है बच्चों के द्वारा। क्या होती है, के द्वारा। इसमें के द्वारा का लोप हो जाता है करण तत्पुरुष समास में। इसका उदाहरण देखेंगे। समस्त पद हमारा है गुण युक्त। बेटा जब ये विभक्तियों तत्पुरुष समास में जो विभक्तियाँ लगी हैं, इनका जब हम विग्रह करेंगे, जब हमको विग्रह करना आ जाएगा, तभी हम जान पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमको विग्रह करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा सब समस्त पद दिया हुआ है गुण युक्त। तो जब हम विग्रह करना आएगा गुण से युक्त, तो यहाँ पे से आया है, तो यहाँ पे से आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ जाएगी, यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करण की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा होती है। तो गुण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर रचित, यानी सूर द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, यानी सूरदास जी के द्वारा रचित, तो उसे क्या कहेंगे, सूर रचित, है ना। रचना, रचना करना होता है, सूर द्वारा रचित है जो चीज़, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, के द्वारा आ गया है, द्वारा आ जाए तो क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा वहाँ पे। करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रेखांकित, रेखा से अंकित, मदमस्त, मद से मस्त, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। अब देखिए जो भी मैं समस्त पद आपको बता रही हूँ, उस समस्त का आपको विग्रह करना ज़रूर आना चाहिए। बच्चों जब विग्रह करना आएगा तभी आप जान पाएंगे, और तभी आप उनमें से विभक्तियों को ढूंढ करके आप पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। यानी हमने पढ़ा ना, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई के लिए। तो जहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हो जाए, सबसे पहले में समस्त पद देखेंगे, उसकी विभक्ति का उसको विग्रह करेंगे। विग्रह करने पर जब के लिए आए तो तुरंत हम वहाँ पर लिख देंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। तो पहला उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, विद्यालय, समस्त पद क्या बना, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे क्या आ गया, के लिए, तो के लिए क्या हो गया तुरंत यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, तो तुरंत वहाँ पे क्या आ जाएगा, तुरंत संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देख रहे हैं आप सभी के लिए विभक्ति आ रही है। जैसे तपोवन, तप के लिए वन, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यह हो गया हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम बच्चों पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। यानी अपादान, बेटा एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक आपने क्या पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी एक आपने करण में पढ़ा है से, और एक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपादान, अपादान में भी से आ रहा है। अब आप यहाँ कहेंगे दोनों जगह ही से है, तो यहाँ पे
अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें से का अर्थ होता है बेटा अलग होने से। यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, जब वहाँ पे से आपको दिखे और वहाँ पे अलग अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है से, तब आप समझेंगे कि वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हम इस चीज़ को समझेंगे। समस्त पद धनहीन, धनहीन यानी क्या हो जाएगा हमारा? धनहीन का बताइए आप सभी। धन से हीन, यानी धन से हीन, यानी हीन यानी यह धन से अलग हो रहा है, धन से हीन है, तो एकदम ये दोनों अलग हो रहा है ना इससे। तो जहाँ यह इस चीज़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे से हमारे लिए अपादान तत्पुरुष समास के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। फिर आएगा रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त यानी वह उससे अलग हो रहा है, तो रोग से मुक्त, तो वह उससे अलग हो रहा है रोग, तो यहाँ पे प्रयुक्त हो गया समस्त पद रोग मुक्त। इसी के उदाहरण कुछ आपको बताएंगे, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अब नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है। इसमें देखेंगे बच्चों, का की और के का लोप हो जाता है ना। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, है ना, तो इसमें भी समस्त पद आया। इसमें भी देखेंगे बेटा, उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। पहले समस्त पद क्या है? ईश्वर भक्त, तो ईश्वर का भक्त, अब यहाँ देखिए आया है काया, तो ईश्वर का भक्त, तो का क्या हो गई? संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति हो गई, का की के का एक भाग है, तो यहाँ पे आया का। दीनानाथ, दीनों के नाथ, यहाँ पे क्या आया? के की विभक्ति का लोप हो गया। पर निंदा यानी पर यानी दूसरे की निंदा, तो क्या आ गया यहाँ पे? की आ गया, दूसरे की निंदा यानी पर की निंदा, तो यहाँ पे भी की का प्रयोग हो गया। अब यहाँ से आपको तीनों विग्रह करने पर तीनों ही विभक्तियाँ आपको मिल गई। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। जनादेश, जन का आदेश, क्षमादान, क्षमा का दान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होता है, जैसे समस्त पद और विग्रह देखेंगे। समस्त पद है वनवास, वन में वास, में और पर विभक्ति होती है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, में पर, तो वन में वास, तो क्या हो गया? वन वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, क्या हो गया? घोड़े पर सवार। तो वन में वास यहाँ में आया, तो क्या हो गया? तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास। पर घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्ति हमको यहाँ पर दिख रही है, पहचान रहे हैं। इसका भी उदाहरण हम देखेंगे, जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास में और हम उदाहरण आपको बताएंगे। शरणागत, शरण में आगत, है ना। पेट दर्द, पेट में दर्द। दीन दयाल, दीन पर दया करने वाला। उसी तरह से एक आप इसमें देखेंगे बेटा नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में इसमें पहला पद नकारात्मक होता है। नकारात्मक यानी निषेधात्मक भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं, जिसमें जहाँ पे नहीं आए यानी न मानने वाला, जहाँ निषेध के अर्थ में अ या अन का प्रयोग हो। जैसे
अनादि, अन है ना, अनादि, न आदि, यानी जिसका प्रारंभ ही नहीं हो सकता। अमर यानी न मरना, न मरने वाला, न मर यानी अमर। तो जहाँ निषेध हो जिस चीज़ का, वहाँ पे नए तत्पुरुष समास होता है। बच्चों, आज हमने तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास और उसके आगे के समास। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।